नमस्कार, मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद भानु सर में। आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट पॉइंट और वो है बार से संबंधित क्वेश्चन। तो आज जो ये बार से संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं इसको बताऊंगा सिंपल लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 0.345 और 5 के ऊपर बार। इसको हमें सरल करना है तो फ्रैक्शन के रूप में इसे चेंज करेंगे अंश बटे हर के रूप में। अब अंश को कैसे सॉल्व करेंगे और हर को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझेंगे। अंश को सॉल्व करने का तरीका है कि सर्वप्रथम हम ये चिन्ह नहीं देखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, अर्थात 345 लिख देंगे। ये दो चिन्ह थे दशमलव और बार, तो ये चिन्ह नहीं देखेंगे, पूरी संख्या लिख देंगे और वो घटा देंगे जिसमें बार नहीं लगा है। तो बार नहीं लगा था 34 में, वो घटा देंगे जिसमें बार नहीं लगा, अर्थात 34 घटा दिया। अब हर को सॉल्व करेंगे। हर को सॉल्व करने का तरीका होता है दशमलव के बाद देखते हैं, जितने अंकों में बार हो उतने 9 लिख दो और जितने अंकों में बार न हो उतने 0 लिख दो। एक बार फिर से समझेंगे क्या बताया। हर को सॉल्व करते हैं कैसे, दशमलव के बाद देखेंगे, जितने अंकों में बार हो, एक अंक में बार है 1 9 लिखेंगे और जितने अंक में बार न हो उतने 0 लिखेंगे। इन दो अंकों में बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे। ये आपका आंसर है। तो 345 में जब हम 34 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 311 और बट्टे क्या लिखा हुआ है 900। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.253 और 2 अंक के ऊपर बार है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखें, अर्थात 1253 वो घटा दे जिसमें बार नहीं है। किसमें नहीं है, 12 में। अब हर को सॉल्व करेंगे। हर को सॉल्व करने का तरीका क्या, हमेशा दशमलव के बाद देखिए, जितने अंकों में बार है उतने 9 लिखो। तो दशमलव के बाद 2 अंकों में बार है 2 9 और 1 अंक में बार नहीं तो 1 0। साल हो चुका है, घटाएंगे कितना हुआ, 3 में 2 1 बचा, 5 में 1 4 हुआ और ये 1241 बटे 990। ये आंसर है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है 5.034 और ये अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या होता है, सर्वप्रथम पूरी संख्या लिखो, अर्थात 5034 वो घटा दो जिस पर बार नहीं है, अर्थात 503 में नहीं। किसमें नहीं है, 503। अंश सॉल्व हो गया। हर को सॉल्व करेंगे। तरीका क्या होता है, दशमलव के बाद देखते हैं, जितने अंकों में बार हो उतने 9, एक अंक में बार है 1 9 और जितने अंकों में बार 9 उतने 0। तो इन दो अंकों में नहीं है, अर्थात 2 0। सॉल्व हो गया। घटाएंगे, 4 में 3 गया 1, 3 में 0 गया 3 और 50 में 5 गया 45। तो 4531 बटे 900 ये फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा सा टफ लेवल देखेंगे इसका। जैसे दिया गया है सेकेंड मेथड, यहां पर अभी जो बार चिन्ह था वो दशमलव के बाद हम लिखते थे। अब जो बार चिन्ह होगा वो दशमलव के पहले लिखेंगे। जैसे 2 के ऊपर बार 0.34 प्लस यहां पर होगा 1 के ऊपर बार 0.56 ऐसा लिखा हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो याद रखना, जब दशमलव के पहले बार होता है, जब दशमलव के पहले बार होता है तो वो निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव है, इसका अर्थ क्या है, निगेटिव। तो -2 प्लस ये क्या है, ये पॉजिटिव होगा तो 0.34। अब देखेंगे अगला पॉइंट है, ये जो पार्ट है ये निगेटिव है, ये पार्ट कैसा है, निगेटिव, तो इसको निगेटिव लिख दिया -1 और ये पॉजिटिव होता है तो 0.56। ओके, निगेटिव निगेटिव सॉल्व किया तो आया -3, दशमलव पॉजिटिव पॉजिटिव सॉल्व किया तो कितना आया 6 4 10, 5 3 8 9।
ठीक है। तो ये जो माइनस है ये निगेटिव था, तो इसको ऐसे लिखेंगे, बार को लिख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या है 3 के ऊपर बार और 0.90, ये आपका आंसर है। ऐसे ही और भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 बार 1 4 प्लस 3 बार 0.26 ऐसा दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे। तरीका क्या होता है, दशमलव के पहले अगर बार है किसी अंक में तो वो निगेटिव होता है, अर्थात ये लिखा हुआ -5 और दशमलव के आगे वाला वो क्या है, पॉजिटिव होगा। तो प्लस 0.14 प्लस, अब ये 3 को ऊपर बार है तो ये निगेटिव हो गया, तो ये हुआ -3 और प्लस ये पॉजिटिव हुआ तो 0.2, -5 -3 -8 हुआ। प्लस वाले जोड़ेंगे तो कितना आया, 0.14 कितना हुआ 0.40। 8 निगेटिव है, ऊपर लिख देंगे। तो ये आपका, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा और टफ देखेंगे। यहां मैं तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 2.345 के ऊपर बार के चिन्ह है, प्लस 9.216 और 6 के ऊपर बार का चिन्ह है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा क्वेश्चन तो सिंपल है, समझेंगे, अगर पता नहीं होगा तो टफ लगेगा। समझते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे, दोनों पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट ये चेक करें कि यहाँ कितने अंक के ऊपर बार है। 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 लिख दिया। कितने अंक के ऊपर बार है, 1 लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आया 2। तो इस बात से केवल इतना पता लगा, अभी क्या क्या किया एक बार फिर से देखेंगे। कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, मैंने 2 लिखा। कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, 1 लिखा। 2 और 1 कैल्शियम कितना है, 2। इससे केवल इतना पता लगा कि जो आंसर आएगा, इससे क्या पता लगा कि जो आंसर आएगा उसमें भी 2 अंक के ऊपर बार होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट पहले इसको नोट करते हैं। 2 पॉइंट, वो क्या था, 9 पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिसमें बार नहीं है। तो दशमलव के बाद एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बार नहीं है। दशमलव के बाद 2 ऐसे पॉइंट अंक हैं जिसमें बार नहीं है। तो यहां पर हमको 2 अंक लिखने हैं जिसमें बार नहीं, मैक्सिमम वाला पॉइंट। ठीक, दशमलव के बाद 2 अंक में बार नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक में बार नहीं, तो ज्यादा ये वाला है ना, 2 अंक में बार नहीं, तो यहाँ भी 2 अंक में बार नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब यहां जो लिखेंगे तो ये जो अंक आएंगे, तो ये कितने अंक होंगे, ये बार वाले अंक होंगे जिसमें बार लगा होगा। तो ये कितने अंक होंगे, 2, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था। तो यहां भी 2 अंक लिखेंगे। कितने अंक लिखेंगे, 2, और इन्हीं में बार आएगा। ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब लिखेंगे कौन से अंक, तो 9 क्या लिखा हुआ, 2 1 6 के ऊपर बार हुआ था। ठीक है। अब यहां पर बार वाले तो वो वाले पॉइंट थे, यहां 9.21 लिखा हुआ, मैंने 2 1 लिख लिया। ठीक। अब इसके बाद 6 लिखना है, तो 6 कितने बार लिखेंगे, 2 ही बार लिखेंगे। ऊपर वाला समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो फिर बहुत ध्यान से समझेंगे। अब 2 दशमलव, क्योंकि यहां जो पॉइंट आएगा 2 पॉइंट, उस पर बार नहीं होना चाहिए, लेकिन 2.345, तो 3 के ऊपर तो बार नहीं है। ठीक है, लिख दिया। 4 के ऊपर बार है। अब कैसे लिखेंगे, तो याद रखना हम 4 ही लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 4। आगे 4 5 लिखा हुआ, तो हम 4 5 ही लिखते जाएंगे। 4 के बाद 5, फिर 4, उसके बाद 5। अगर आपकी इच्छा तो आगे और लिखते जाओ, आंसर आपका इतने में मिलने वाला है। तो क्या है, 4 5 4 5 4 5 4 5, और भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, आपका आंसर इसी में आ जाएगा। 6 6 6 होता तो 6 6 6 आप जोड़ सकते हो, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जोड़ते हैं, 6 5 11, 6 4 10 1 11, 6 5 11 और 1 12, हाँ से 2, 6 4 10 1 11, हाँ से 1, 6 5 11 1 12, हाँ से 1, 4 1 5 1 6, 3 2 5,
9 2 11। तो मैंने बताया था आपका ये आंसर होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 11.56 और ये बार वाले हैं, तो 11.56 और 2 1 के ऊपर बार, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और ध्यान से समझेंगे, फिर से बहुत धीमे धीमे समझाऊंगा, समझे। जैसे लिखा हुआ है 2.314, एक 4 के ऊपर मैंने बार लगाया, प्लस 1.34512, यहां पर ये 3 अंक के ऊपर बार लगाया। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ये चेक करो कितने अंक ऊपर बार है, 2 अंक ऊपर बार है। कितने अंक ऊपर बार है, यहाँ इसमें कितने अंक ऊपर बार था, 2 अंक ऊपर बार था। कितने अंक ऊपर बार है, यहाँ 3 अंक ऊपर बार है। तो एलसीएम कितना है, 6। तो एलसीएम 6 आया, तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जो आंसर आएगा तो वहां 6 अंकों के ऊपर बार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आंसर पता लगा कि 6 अंक के ऊपर बार होना चाहिए। कभी कभी बच्चे ऑप्शन देखकर ही पता कर लेते हैं, इतने से ही ऑप्शन में मिल जाता है, तो 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता है कि हाँ इसमें 2 अंक के ऊपर बार है, इसमें 3 अंक के ऊपर बार है, तो इसका एलसीएम 6 आया, तो आंसर में 6 अंक के ऊपर बार होना चाहिए, जिसमें होगा वो टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ, समझते हैं। 2 दशमलव, वहां पर 1 दशमलव लिख लिया। अब देखेंगे दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिसमें बार चिन्ह नहीं है, तो 2 ऐसे अंक हैं जिसमें बार चिन्ह नहीं है, इसमें 1 ऐसा अंक बार चिन्ह नहीं है, तो 2 अंक वाला हम पुटअप करेंगे, ज्यादा वाला। ठीक है, तो यहां भी 2 अंक आने चाहिए। ओके, अब ये जो पार्ट आता है ये कौन सा होता है, जिसमें बार लगा होना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है, तो 6 अंक में बार होना चाहिए, तो ये 6 पॉइंट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि 6 अंक के ऊपर बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर भी ऐसे ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के ऊपर बार लगा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर एक बात देखिए, 0.34 लिख दिया। अब 3 4 के बाद 5 1 2 है, तो ये 6 बार आना चाहिए, तो 5 1 2 5 1 2 आगे। ऊपर वाला यहां 2 के बाद 3 1 4, 1 4 के ऊपर बार है, लेकिन 2.3 स्वतंत्र था, तो 3 तो लिख दिया, यहां तो 3 4 था, 3 4 लिखा, 3। अब क्या लिखेंगे, आगे वाला पॉइंट लिखेंगे 1। अब जो कि यहाँ पर 6 बार लिखना है, तो 1 यहीं से शुरुआत करेंगे, तो 1 4 1 4 1 4 1, आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको बस इतने ही से सॉल्व कर लेना है। जोड़ते हैं हम, यही बस जोड़ लेते हैं, यही आपका आंसर होगा। जोड़ते हैं, 2 1 3 1 4 5 5 1 6 4 2 6 1 1 2 5 4 9, ये बार वाला आंसर है। फिर इधर 4 1 5 3 3 6 0.2 1 3, ये आपका फाइनल आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखते हैं क्या है। 5.324 और यहां पर मैंने चिन्ह बार लगाया 4 के ऊपर, प्लस 2.56 और 6 के ऊपर बार लगाया। अब क्या आंसर जो आएगा, इसमें कितने अंक में बार है, 1 अंक में। कितने अंक में बार है, 1 अंक में। तो जो आंसर आएगा उसमें भी 1 अंक के ऊपर ही बार होना चाहिए, 1 अंक के ऊपर बार होना चाहिए, ना कि 1 के ऊपर बार। मैंने क्या बताया, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक में बार है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक में बार है, तो जो आंसर आएगा वहां 1 अंक के ऊपर बार होना चाहिए। ओके, चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट इधर है 2। अब दशमलव कितने ऐसे अंक हैं जिसमें बार नहीं है, ज्यादा वाला पहले पुट करो, तो 2 अंक ऐसे हैं जिसमें बार नहीं, 1 अंक ऐसा, तो 2 अंक वाला लिखेंगे, तो 2 ऊपर भी लिखेंगे। ओके, यहां ये बार वाला होता है जिसमें बार लिखा होता है, तो क्या बताया, 1 अंक के ऊपर बार होना चाहिए। क्यों, 1 अंक है, 1 अंक है, एलसीएम 1 आएगा, तो 1 अंक के ऊपर ही बार होना चाहिए। ठीक है, अब पुट अप करते हैं, 2.56, तो 2 ज्यादा वाला पहले पुट अप करेंगे, तो 5.32 वाला, तो 3 2 कर लिया। आगे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब 2.56, तो 5 लिखा,
स्वतंत्र था, उस पर बार नहीं था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको लिखना है तो है नहीं, तो 5 के बाद 6, 5 के बाद क्या 6। अब आगे फिर वही बार है तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। ओके ठीक है, आगे देखेंगे। आपकी इच्छा तो और भी आगे लिख सकते हो, 4 4 4, तो 6 6 6 ऐसे लिखेंगे, बस जोड़ सकते हैं। तो 6 4 10, 6 4 10 11, एक बचा 6 4 10 1 11। ठीक है, इसके बाद 6 2 8 1 9, 5 3 8, 5 2 7, 7.89, और ये बार वाला होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये रिवाइज नहीं लगता है। तो 1 के ऊपर बार, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ बार से संबंधित मैंने कुछ 3 प्रकार के क्वेश्चन बताए हुए, यही आपके एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।